हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। आज आइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 5। यहाँ पर ये वाली क्लास हम शाम के 5 बजे आपकी शेड्यूल करें जैसा कि आप लोगों ने कहा है। और अगर आप लोग ये कहिए तो मैं इसको टिल नाइट रात में कर सकती हूँ। अगर एग्री हो तो मैं आपकी ये जो क्लासेस है इसको इतने समय करने के बजाय मैं इसको रात में भी शेड्यूल कर सकती हूँ। कुल मिलाकर टारगेट यही इतना है कि आपको क्वेश्चन की क्लासेस अब ज़रूर मिलेंगी। तो आपका जो भी टाइमिंग होगा आप लोग एक बार टाइमिंग बता दें, तो क्योंकि ये क्लास क्वेश्चंस की 100% होगी, यहीं पर होगी। तो आप अगर कहेंगे तो ये आपकी एक क्लास में 5 बजे कर सकती हूँ, एक आपकी जो 9 बजे होती है वो होगी, रात में 10 बजे को होता है क्वेश्चन की, ताकि आप रात में देखते हैं तो देखते हैं, अदरवाइज अगर आप सुबह देखते हैं तो सुबह भी देख सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। क्वेश्चन होने से मतलब है चाहे टाइमिंग जो भी रहे, बट एक बार आप लोग अपनी टाइमिंग ज़रूर मुझे बता दिए कि आप लोग किस टाइम पे सारे लोग अवेलेबल, तो मैं कमेंट बॉक्स में जो टाइम ज़्यादा बार होगा उतने पे ही करवा दूंगी। ठीक है, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। आज हम सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चंस के टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं के होंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बोल रखा है कि जो सोशल साइंस की क्लास होगी वो इस बार क्वेश्चंस के फॉर्म में होगी। फिलहाल आज वो क्लास नहीं है, तो सिर्फ क्वेश्चंस की क्लास है। लेकिन इसके बाद जो आपकी और भी क्लासेस होनी है वो मैं आपको, जो सोशल साइंस के टॉपिक्स में नहीं कवर हुआ है वो आपको सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक्स जो भी सिलेबस में स्पेशली नाम सहित मेंशन है उसको पिक करूँगा और उसके सिर्फ आपके क्वेश्चंस करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की क्लास में हम यहाँ पर क्या टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन आपका जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो ध्यान से फोकस के साथ चीज़ों को समझिए। देखिए कोई दिक्कत है तो पूछिए। जब तक आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे नहीं तब आपको रिप्लाई मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, अब एग्जाम आपके नज़दीक हैं तो थोड़ा हार्ड वर्क करना तो बनता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बाबर, मुगल सम्राट, वंश, काफ़ी चीज़ें आपको फिलहाल अभी तक हम लोग पानीपत की लड़ाई के बारे में पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, याद है मुझे। अब क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसी के फॉर्म में सब कुछ होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल सम्राट बाबर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। मुगल सम्राट बाबर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो फरगना ऑप्शन 1 है, काबुल ऑप्शन बी है, कांधार ऑप्शन सी है और गजनी ऑप्शन डी है। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट है, रेलेवेंट है और सही है? रिप्लाई करिए। चलिए, सभी के रिप्लाई आने चाहिए, डेफिनेटली मुझे सबके रिप्लाई मिलने चाहिए। ऑल एवरी पर्सन के रिप्लाई मुझे मिलने चाहिए। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? क्या होगा? मुगल सम्राट बाबर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है? ओनली वन ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट सब लोग रिप्लाई दीजिए ताकि गलतियाँ आपके कम हों और आप चीज़ों को समझ पाएँ और देख पाएँ। जल्दी से बताइए क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है, बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। मैंने कहा था कि जन्म स्थान, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, ये सारी आपको आनी चाहिए। तो ये फरगना में हुआ था, ऑप्शन एक। अगर आप में से कितने लोग बता रहे हैं वो ध्यान। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी। ये यहाँ पर एक ध्यान रखना, जो तारीख है, डेट ऑफ बर्थ, वो है 14 फरवरी है। ठीक है, 14 फरवरी 1483। ये भी मार्क करके लिख लीजिए ध्यान से, एकदम क्लियर। आगे बढ़िए। दूसरा, मुगल बादशाह बाबर के पिता का क्या नाम था। मुगल बादशाह बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा दुती और अबू सैद मिर्ज़ा अब्दुल्ला अहरार अहरार और उपरोक्त में से कोई नहीं। मुगल बादशाह बाबर के पिता का नाम क्या था? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, आंसर करिए। क्या सही है? एक ऑप्शन आपका सही है, वो भी पहला है, उमर शेख मिर्ज़ा दुती। ठीक है, उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न। मुगल बादशाह बाबर की माँ का नाम क्या था? क्योंकि बाबर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में, बाबर से रिलेवेंट बहुत कुछ है, इसीलिए बाबर के ऊपर क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं। तो कुतलुग निगार खानम, आयशा दौलत बेगम, माहम सुल्ताना, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुगल बादशाह बाबर की माँ का क्या नाम था? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, सही है, सिंपल तरीके से? एक ऑप्शन आपका सही है, एक सिंगल ऑप्शन आपका सही है, वो है कुतलुग निगार खानम। ठीक है, सिर्फ पहला आपका सही है, कुतलुग निगार खानम। कोई दिक्कत अगर होती है तो बताइएगा। तो ध्यान रखना है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको कर लेने, क्योंकि MCQs 15 आपको इस पर ज़रूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। मुगल बादशाह बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? काबुल में, कांधार में, गजनी में, भारत में। फोर्थ में कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा बताइए। मुगल बादशाह बाबर की माँ का नाम मैंने आपको करवा दिया। यहाँ पर क्या होगा? मुगल बादशाह बाबर ने सबसे पहले जो बादशाह की उपाधि धारण की वो कहाँ की?
देखिए ये जो क्लासेस है फ्रेंड्स बहुत लंबी नहीं होगी, अभी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाए हैं ना, तो 10-10 मिनट की ही कर लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर ताकि क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते हमारे चलें। जैसे जैसे क्वेश्चन 20, 25, 30 होते जाएंगे वैसे आपके मिनट्स वैसे भी बढ़ते जाएंगे, और आपके एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस लगातार हो, 1 महीने में 1.5 महीने पढ़ना है। ठीक है, चलिए फोर्थ का क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना, फोर्थ में काबुल होगा। क्या होगा, काबुल होगा। फोर्थ में ए ऑप्शन क्या है, काबुल है, ध्यान रखिएगा। और टाइम ड्यूरेशन पता है क्या था, 1506 से लेके 7 के बीच में ये चीज़ हुई थी। 1506 से लेके रिलेवेंट 7 के बीच में चीज़ हुई थी। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, तो बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को। फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन है जो आपका एकदम सही होगा, जल्दी से मुझे रिप्लाई देते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऑप्शन सिर्फ आपका सही है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक सिंगल ऑप्शन सही है, वो है बाबर। किसको जाना जाता है, बाबर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, तो बाबर को जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की, किसकी की, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने को गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ऑप्शन 1, हुमायूं ऑप्शन 3, अकबर ऑप्शन 4, जहांगीर ऑप्शन 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, चलिए बताइए। मुगल सम्राट ने गाजी की उपाधि सबसे पहले धारण की, एक ऑप्शन आपका सही है, वो भी यहाँ पर क्या है, बाबर है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही है, वो है बाबर है। सिक्स में ए ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उनका करेक्ट है, नो डाउट आपके क्वेश्चन सही हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मुगल बादशाह बाबर ने पहली गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी। सब जगह सब कुछ थोड़ी मिलता है, हर अवार्ड एक ही एग्जाम में थोड़ी मिल जाएगा, हर प्राइज आपको एक ही एग्जाम में मिलता है क्या, नहीं मिलता ना। कभी आप फर्स्ट ग्रेड पाते हो, कभी आप ए ग्रेड पाते हो, कभी कुछ, तो सब अलग अलग है, तो ये भी अलग अलग है। बताइए क्या होगा, चलिए रिप्लाई दीजिए कि क्या होगा, कौन सी लड़ाई में मिला था। पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। लड़ाइयाँ कब हुई, किनके बीच हुई, क्यों हुई, और जो है रिजल्ट क्या निकला, ये भी प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो इन चीज़ों को देखिए। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हुई है वो भी एक ऑप्शन आपका सही, वो है खानवा की लड़ाई। क्या है, खानवा की लड़ाई। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। आठवां आइए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को जीवनकारों का राजकुमार कहा जाता है। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से मुगल सम्राट हैं जिन्हों जीवनकारों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को। बताइए एट्थ में क्या होगा, एट्थ में क्या होगा, जल्दी रिप्लाई करिए। एक ऑप्शन सही है, वनली वन ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को जीवनकारों का राजकुमार कहा जाता है। एक ऑप्शन सही है, वो है बाबर को। किसको कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। आगे बढ़िए। मुगल बादशाह बाबर के सूफी संत का शिष्य था। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का, सलीम चिश्ती का, अब्दुल्ला अहरार का, और इनमें से कोई नहीं। मुगल बादशाह बाबर के सूफी संत का शिष्य था। एक ऑप्शन सही है, सिंगल वन वन वन, वो भी किसका था, तो ध्यान रखना है, बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से बताइए। तो राइट आंसर सी है, अब्दुल्ला हरार का। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, क्योंकि शालीन क्लासेस में ना लाइक तो बनता है, मंदिर में आओ और घंटी ना बजाओ फिर क्या मतलब हुआ। जल्दी से क्विक रिप्लाई करते हुए मेरे जल्दी से फटाफट करिए। और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स फ्रेंड्स बहुत कम आते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आप चाह रहे हो कि अब मैं लगातार करूँ और करवाऊँ, तो फिर आपका इतना सपोर्ट तो मेरे लिए बनता ही बनता है ना। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, चिंता होगा तो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, ताकि दिक्कतें कम हो और आप काम आसानी से कर ले जाएं। तो मैंने आपको 9th में सी अब्दुल्ला अरार का पूरा ये बता दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। मुगल सम्राट बाबर ने किस सूफी आदेश का पालन किया था। चिश्ती संप्रदाय का, सुहरावर्दी संप्रदाय का, नक्शबंदी का, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुगल सम्राट बाबर ने किस सूफी आदेश का पालन किया था। एक ऑप्शन 10th में कौन सा सही होगा, मुझे रिप्लाई करते हुए जल्दी से अपडेट करिए। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोई आइडिया। क्वेश्चंस नए हैं मुझे मालूम है, लेकिन पढ़िए, देखिए आएगा का प्रश्न तो क्लिक करना है, आपको टिक करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर नक्शबंदी संप्रदाय है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। तैमूर बाबर का कौन सा वंशज था। तैमूर बाबर की वंशज का एक पुत्र था, तो वो कौन सी वन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। बढ़िया प्रश्न है, बताइए। तैमूर का नाम तो खूब ज़्यादा बार सुने होंगे आप लोग, रिप्लाई दीजिए।
क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है? तो पांचवा है, ठीक है। क्या है? पांचवी, फिफ्थ है, फिफ्थ, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 12th। बाबर किस वर्ष फरगना का शासक बना? 1490 में, 92 में, 94 में, 98 में। बाबर किस वर्ष फरगना का शासक बना? एक ऑप्शन करेक्ट है, ओनली वन ऑप्शन वो है 1494। सी ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है। ये लगभग जो एज थी वो 12 साल की थी, ठीक है। लगभग जो एज थी वो 12 साल की उम्र थी। सोच लीजिए कितनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी चीज़ें थी, वो चाहे जैसे रही हों। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की? फ्रेंड्स हम 13 प्रश्न में हैं, 10 मिनट में 13 प्रश्न है, ज़्यादा ही चल रहे हैं, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने का मेरा हमेशा से टारगेट रहा है, तो अपना सपोर्ट जरूर किए रहिएगा। 13 देखिए, 13 में सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 1504 में, ठीक है। बाबर ने काबुल पर विजय कब प्राप्त की? तो वो आपका 1504 राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़िए, बाबर ने बाबरनामा में कितने भारतीय राजाओं का उल्लेख किया? 2, 3, 5, 7। कितने लोगों के बारे में खूब चर्चा है? तो वो 7 लोगों के बारे में है, ठीक है। 7 भारतीयों का उल्लेख है, ध्यान रखना। इंडियंस की बात हो रही है, उल्लेख तो बहुत है लेकिन भारतीय की अगर बात आती है वो टोटल 7 है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस शासक ने बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? कृष्णदेव को बताया है जब उस टाइम ड्यूरेशन पे था, राणा संग्राम सिंह को, इब्राहिम लोदी को और बहादुर शाह को। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? अच्छा प्रश्न है फिलहाल के लिए, इन पे और क्वेश्चंस करवा दूंगी आपको, ठीक है, ताकि एक भी छूटने ही ना पाए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से शासक को बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली एकदम पावरफुल राजा बताया था, तो वो जो नाम आपका है वो कृष्णदेव राय। पहला ऑप्शन जिन्होंने बताया है, पहला जिनको भी चूज कर रहे हैं उनका ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? जो पहली लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में? क्या है जो एकदम सही है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? सिर्फ एक ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर सही होगा, वो सिंगल वन है, वो है 1526 में। डेट अगर आप भूल रहे हैं तो अपने लिए आप मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं, इतना ध्यान रखें। पानीपत की पहली लड़ाई जब हुई थी उसकी जो तारीख है वो 21 अप्रैल थी, ध्यान रखना, 1526 को। ये सम्राट और अफगान के इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो राजा के बीच में कब कहाँ क्या हुआ था ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं 19 देखते हैं, खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में। ये लड़ाई झगड़े के प्रश्न तो काफ़ी आते हैं और पूरा 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 टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को, मुझे खुद याद है, 16 मार्च 1527 को, ठीक है। तो मैंने आज आपके लिए इतने ही प्रश्न लिए थे, एक छोटी सी क्लास करवाई। मुझे कमेंट बॉक्स में पहले आप लोग अपडेट करके बताइए क्लास कैसी लगी, कोई दिक्कत होती तो बताइए। क्वेश्चंस आपके सोशल साइंस के और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की क्लासेस में बोला मैं पूरी प्लेलिस्ट क्वेश्चन से भरी होगी, फिर उसके बाद सीरीज हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत अगर कोई है तो बताओ, टाइमिंग बता देना तो उस हिसाब से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।